इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि डाटा को कैसे एनालाइज करते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स की हेल्प से। देखिए इसका टॉपिक भी यही है, डाटा एनालिसिस यूजिंग स्टैटिस्टिकल टूल्स। यहाँ पे मैंने ये आपके लिए एक डाटा बनाया है, इसको मैं आपको स्क्रीन पे करके दिखाती हूँ। देखें ये हमारे पास डिफरेंट कार्स हैं, टोयोटा, होंडा, मैज़दा। ये इनकी प्राइस है, ये व्हील बेस, हाइट, इंजन साइज, ड्राइव सिस्टम एंड सो ऑन। इसको हम कहते हैं कि ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। हमने क्या करना है इस सिनेरियो में, हमने ये देखना है कि ये जो डिफरेंट हमारे पास वेरिएबल्स हैं इसका हम कंपैरिजन करेंगे प्राइस से, और ये कंक्लूड करेंगे, ये बताएंगे कि वेदर या आया कि ये वेरिएबल्स, डिफरेंट वेरिएबल्स हम लेंगे, प्राइस पे अफेक्ट करते हैं या नहीं करते, ये हमने डिसीजन लेना है। राइट, इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ये डाटा जो CSV फाइल में मैंने सेव किया है हमें अब इंपोर्ट करना है अपनी जुपिटर नोटबुक पे। इसके लिए हमने क्या फंक्शन लिखना होगा, ये हम काफ़ी दफ़ा पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे DF रिप्रेजेंट करता है डाटा फ्रेम को, इज इक्वल टू PD.read_CSV, और ब्रैकेट में कोटेशन में आपने अपनी लोकेशन लिखनी है फाइल की। फाइल का नाम है मेरा स्टैट्स एनालिसिस 3, यहाँ भी आप देख सकते हैं यही इसका नाम है, लेकिन एक्सटेंशन आपने ज़रूर लिखनी है। ये मैंने एक्सटेंशन लिख ली, इसको हम यहाँ लिखते हैं। लेकिन इससे पहले आपने इंपोर्ट करना है pandas numpy, क्योंकि यहाँ हम pandas numpy matplotlib जो कि हम ऑलरेडी पहले डिफरेंट मॉड्यूल्स में अच्छी तरह सीख चुके हैं उस पर हम काम करेंगे। तो अब हम इसको देखें, मैंने इसको रन करवाया, ये pandas numpy, ये इसके पैकेजेस हैं जिसमें आ गए। अब हमने ये फंक्शन लिखा, DF को मैं रन करवाऊंगी तो सेम डाटा फ्रेम जो अभी हमने CSV फाइल में देखा वो हमारे पास एग्जैक्ट यहाँ आ गया जुपिटर नोटबुक में, ये देखें। राइट, इसी तरह अगर आपके पास थाउजेंड्स लाइंस हैं, हंड्रेड्स लाइंस हैं, तो उस पर भी आप सेम इसी पैटर्न पे डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। और ये सारा इमेजिनरी डाटा है, ये मैंने खुद बनाया है, आप भी इस तरह खुद डाटा बना सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। ये सब मेरे पास 11 रोज हैं, इसलिए मैंने सारी यहाँ इंपोर्ट कर ली हैं और सारी यहाँ मौजूद है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, हमारे पास 1000 रोज हैं, आप चाहते हैं आप 10 ले चाहते हैं या 12 लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम सिर्फ हेड फंक्शन लिखेंगे, सिर्फ हम हेड फंक्शन लिखेंगे और इस पैरेंथेसिस को ब्लैंक छोड़ दिया, तो ये टॉप 5 लेके आएगा, टॉप 5 ले आया। अगर आप चाहते हैं 10 ले आए, या आपके पास थाउजेंड्स है, या आप 100 लिख दें या 10 लिख दें या 5 लिख दें, तो वो ले आएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ टेल फंक्शन कर दें और इसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है, तो ये लास्ट 5 लेके आएगा। ये लास्ट 5 है, देखें 7 8 9 10 11। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 10 हो या 12 हो, तो आप यहाँ मेंशन करवा सकते हैं। मुझे इस वक्त अपना कंप्लीट डाटा चाहिए, इसलिए मैंने सिर्फ DF लिख के इसको रन करवाया है। तो 11 रोज हैं हमारे पास और वो 11 यहाँ आ गई। अब आप इसको अच्छी तरह देख सकते हैं डाटा को। राइट, अब है, देखिए एक फंक्शन है df.describe, ये हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो भी हमारे पास ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, देखें ये फ्लोट है, कुछ हमारे पास इंटीजर्स हैं, लेकिन ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं यानी स्ट्रिंग्स हैं, तो इस पे ये अप्लाई नहीं होगा डिस्क्राइब फंक्शन। डिस्क्राइब फंक्शन आपके पास फ्लोट पे और इंट डाटा टाइप पे अप्लाई होगा। और ये जितने भी स्टेटिस्टिकल टूल्स हैं हमारे पास, सिंपल, मीन, मीडियन, क्वार्टाइल, ये सब आपके पास आ जाएंगे। देखिए ये काउंट फंक्शन आ गया, इसका ये मीन आ गया, प्राइस का मीन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई, मिनिमम, ये आपके पास क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, मैक्सिमम, ये आपके पास आ गया। आप यहाँ इसको देख भी सकते हैं। राइट, अच्छा जी, अगर हम आगे चलते हैं और यहाँ मैंने क्या लिखा है कि एनालाइजिंग इंडिविजुअल फीचर पैटर्न्स यूजिंग विजुअलाइजेशन, मींस हमने इसको ग्राफ बना के कैसे हम अपने डाटा को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे डिफरेंट वेरिएबल्स जो हैं वो कार की प्राइस पे कैसे अफेक्ट होते हैं। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, टू इंस्टॉल Seaborn वी यूज द पिप विच इज द पाइथन पैकेज मैनेजर। हमने मैटप्लॉटलिब पे काफ़ी काम किया है, मैटप्लॉटलिब में भी वही काम होता है जो Seaborn में होता है। हमारे पास प्लॉट्स हम उसकी हेल्प से बना सकते हैं, लेकिन Seaborn में कुछ ज़्यादा फीचर हैं कंपेयर टू मैटप्लॉटलिब, इसलिए इसको भी हम यहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं और फिर इंपोर्ट करेंगे। तो हम कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, पिप से, पिप इंस्टॉल Seaborn। और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैटप्लॉटलिब में आपने क्या लिखना है, import matplotlib.pyplot as plt
सी बॉर्न को हम कैसे करते हैं, इम्पोर्ट सी बॉर्न एस एस एन एस, और ये जो मॉड्यूलो ऑपरेटर है मैटप्लॉटलिब इनलाइन, ये आपने इसलिए लिखना है कि हम जुपिटर नोटबुक पे काम कर रहे हैं। अगर आप किसी और एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ लिखें। इसके लिखने से ये होगा कि ग्राफ आपको यहीं मिलेंगे, एक नई विंडो ओपन नहीं होगी। अब हमारे पास मैटप्लॉटलिब भी आ गया, सीबॉर्न भी है, नमपाई भी है, पेंडास भी है। यहाँ मैंने क्या लिखा है, हाउ टू चूज द राइट विजुअलाइजेशन मेथड, कैसे हम राइट बिल्कुल ठीक विजुअलाइजेशन मेथड चूज करेंगे अपनी प्रिडिक्शन करने के लिए, अपना रिजल्ट निकालने के लिए। व्हेन विजुअलाइजिंग इंडिविजुअल वेरिएबल्स it is important to first understand what type of variable you are dealing with, right? क्या मीनिंग है इसका, देखें ये सारे हमारे पास वेरिएबल है, प्राइस वेरिएबल है, व्हील बेस है, हाइट है। इसमें कहीं आपको इंटीजर डाटा टाइप हो रहा नजर आता है, इंटीजर होल नंबर है, ये फ्लोट है जो डेसिमल में है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्ट्रिंग्स हैं। पहले सबसे पहले हमने ये देखना है कि इनके डाटा टाइप्स क्या हैं। तो डाटा टाइप्स देखने के लिए df डॉट डी टाइप्स आप फंक्शन लिखेंगे, सिर्फ बहुत सिंपल है। इसको जब हम रन करवाएंगे तो आपके पास जितने भी कॉलम्स हैं उसके यहाँ डाटा टाइप्स आ जाएंगे। यानी प्राइस है, इसका इंटीजर है, व्हील बेस है, इसका फ्लोट है, फ्लोट डेसिमल में होगा, इंटीजर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर हैं, और ये ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, यानी ये स्ट्रिंग में लिखा हुआ है। तो ये सारे आ गए। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि हम प्राइस का कंपैरिजन किसके साथ करवाते हैं। अगर आपने कोरिलेशन देखना है तो हमने कि क्या कोरिलेशन है इसमें, उसके लिए सिंपल फंक्शन है df.cor। पूरा कोरिलेशन आपने नहीं लिखना, सिर्फ ये फंक्शन लिखना है। और यहाँ मैंने लिखा है कि वी कैन कैलकुलेट द कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स ऑफ टाइप int और फ्लोट, राइट? ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर में, ये int 32 भी हो सकता है, यहाँ पे मेरे पास int 64 बिट्स है। तो जो भी आपके पास कॉलम्स हैं, देखिए ये हमारे पास हाइट कॉलम है, ये इंट है, इंजन साइज है, ये इंट है हमारे पास, फ्लोट हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास व्हील बेस फ्लोट है। तो जो हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप है और इंट डाटा टाइप है उसका ये कोरिलेशन बताएगा df.cor। इसका ऑब्जेक्ट का कोरिलेशन नहीं बताएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग की सूरत में लिखा हुआ है। इसको जब हम रन करवाते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये कॉलम्स हैं, प्राइस, व्हील बेस, हाइट, इंजन साइज, हॉर्स पावर, और ये जो हमारे पास कॉलम्स थे ड्राइव सिस्टम है, हमारे पास बॉडी स्टाइल है, इसका कोरिलेशन नहीं दिखाएगा क्योंकि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। अब आप यहाँ देखेंगे सबके कोरिलेशन आ गए कि प्राइस में तो +1 है, राइट? व्हील बेस और प्राइस के में ये कोरिलेशन है। क्या रिलेशन है दोनों में? प्राइस और हाइट में है 0.07। इसी तरह व्हील में देख लें आप, हाइट में और इंजन साइज में, ये हमारे पास कोरिलेशन कैसे निकालते हैं, df.cor लिखेंगे। वो कॉलम्स जिनका डाटा टाइप इंटीजर है और फ्लोट है उसका ये सब कोरिलेशन आपको बता देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने 3 या 4 कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं जिसमें आपने कोरिलेशन देखना है, तो आप इस तरह लिखेंगे df डाटा फ्रेम, 2 टाइम्स आपने स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ लिखना है, एंड भी यही करना है। जो कॉलम्स आपने लिखने हैं 3 ले लें, 2 ले लें, उसको आपने कोटेशन में लिखना है .cor। क्या फर्क हुआ, अगर आपने सब कॉलम्स में देखना है जिसका डाटा टाइप इंटीजर और फ्लोट है तो df.cor लिखेंगे। लेकिन अगर आपने अपने कॉलम्स को कंसीडर करना है तो आप यहाँ कॉलम के नाम लिख लें और .cor। इसको मैं अब जब रन करवाऊंगी तो ये 4 कॉलम्स हैं जिसका ये कोरिलेशन आपको दिखाएगा। आप अगर हॉर्स पावर में नहीं चाहते, आप इसको डिलीट कर दें, रन करवाएंगे तो ये नहीं होगा, 3 कॉलम्स आपके पास आ जाएंगे। अब क्या है, यहाँ मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वेरिएबल्स। ये क्या होता है? Continuous numerical variables are variables that may have any value within some range। इसका क्या मीनिंग है? देखिए अगर मेरे पास होल नंबर है तो वो है 1 2 3। कंटिन्यूस मीन्स अगर मैं कहूँ 1 और 2, उसमें जितना भी उनके बीच में है 1.1 1.11 1.12 सो ऑन, ये इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वेरिएबल, यानी उसमें गैप नहीं है नंबर में। तो यह सेम चीज मैंने यहाँ लिखी है कि कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स दैट मे हैव any value within some range। Continuous numerical variables can have type int और float, right? अगर मैं 1 कहूंगी तो वो इंटीजर है, लेकिन अगर 1.12 कहा तो वो फ्लोट हो जाएगा। 1 से 2 के दरमियान में बहुत ज्यादा आपको फ्लोट मिलेंगे।
तो उसको हम कहते हैं ये कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वेरिएबल्स है, इसमें गैप नहीं है 1 to 2 के दरमियान, और फ्लोट डाटा टाइप्स मौजूद हैं। A good method to visualize these variables is by using scatter plots with fitted lines. तो जिसका डाटा टाइप इंटीजर है या फ्लोट है, वो कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हैं, उसका अगर आपने विजुअलाइज करना है ग्राफ के थ्रू, तो हम स्कैटर प्लॉट बनाते हैं विथ फिटेड लाइंस। इसका क्या मीनिंग है और स्कैटर प्लॉट हम कैसे बनाएंगे? स्कैटर प्लॉट हम बनाते हैं रेग प्लॉट को यूज करते हुए। विच रेग प्लॉट क्या है? विच प्लॉट्स द स्कैटर प्लॉट, ये स्कैटर प्लॉट भी बनाएगा और आपको फिटेड रिग्रेशन लाइन भी दिखाएगा जो भी आपका डाटा है। और फिर हम देखेंगे कि उसमें क्या रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप होती है -1 टू +1। +1 है, बिल्कुल आपके पास ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आएगी जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। इसका मीनिंग है कि परफेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है। अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी आपके पास बढ़ रहा है। लेकिन अगर इनवर्स आएगी -1 है, इट मीन्स कि अगर एक वेरिएबल आपके पास बढ़ रहा है तो दूसरा आपके पास डिक्रीज हो रहा है। अब मैं आपको ये एग्जांपल से बताती हूँ। लेट्स सी सेवरल एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट लीनियर रिलेशनशिप। हम पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप में आपको बताऊंगी, नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप भी बताऊंगी, और नो लीनियर रिलेशनशिप भी हम बताएंगे। लेट्स फाइंड द स्कैटर प्लॉट ऑफ इंजन साइज एंड प्राइस। अब हमारे पास जो इंजन साइज है, देखिए ये प्राइस है और ये हमारे पास इंजन साइज है, राइट। इन दोनों के दरमियान हम पहले कोरिलेशन देखेंगे और इसका ग्राफ भी बनाएंगे, और फिर ये एनालाइज करेंगे कि आया इंजन साइज, प्राइस आपकी इंजन साइज पे डिपेंड करती है या नहीं करती। अगर आपने कार खरीदनी है तो इंजन साइज और प्राइस में कैसे आपने कंपैरिजन करना है। यहाँ देखें, इंजन साइज मैंने यहाँ क्या लिखा है कमेंट में, इज कंसीडर्ड एज अ पोटेंशियल प्रेडिक्टर वेरिएबल ऑफ प्राइस। एसएनएस क्या है? ये हमने सीबॉर्न के लिए लिखा है। डॉट रेग प्लॉट, हमने रेग प्लॉट बनाना है अपना। रेग प्लॉट क्या करेगा? हमें स्कैटर वैल्यूज भी देगा और रिलेशनशिप भी बताएगा, लाइन भी हमें देगा। एक्स एक्सिस पे हमने इंजन साइज लेना है, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लेनी है। डाटा कहाँ से आएगा? डाटा फ्रेम से आएगा, ये जरूर लिखना है। नहीं लिखेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगी, ये आपका काम है। जब आप प्रैक्टिस करें तो इसको डिलीट करके रन करके दिखाएं तो आपके पास एरर होगी, तो आपने ये जरूर लिखना है। अब जब हम इसको रन करवाते हैं, नेम एसएनएस इज नॉट डिफाइंड, इसने हमें ये मैसेज दिया, तो हमने यहाँ पे इसको रन करवा लेते हैं। और फिर हम एसएनएस पे ये स्टार बन जाता है यहाँ पे, इट मीन्स कि ये प्रोसेसिंग में है, आपकी प्रोसेसिंग हो रही है। तो हम थोड़ा वेट करते हैं, आपके पास अभी यहाँ पे एक ग्राफ आ जाएगा। ये प्रोसेस हो रहा है हमारा डाटा। मैं इसको दोबारा रन करती हूँ। चलिए इतने में हम नीचे वाली लाइन पे डिस्कस करते हैं। अब ये मेरे ख्याल में थोड़ा टाइम ले रहा है। एज द इंजन साइज गोज अप, ये आ गया हमारे पास, राइट। जब भी यहाँ पे आप स्टार सिंबल देखेंगे एस्ट्रिक, इट मीन्स कि ये फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। अब देखिए हमारे पास क्या आया, एक स्ट्रेट लाइन आ गई। ये पॉइंट है, ये हमारे पास स्कैटर प्लॉट है। देखिए कुछ पॉइंट यहाँ है। इंजन साइज, जैसे जैसे आपका इंजन साइज इंक्रीज हुआ, आपकी प्राइस भी इंक्रीज हुई। लेकिन ये सारे पॉइंट्स जो है वो एक लाइन पे नहीं है। लाइन जब हमने ड्रॉ की तो हमें स्ट्रेट लाइन तो मिली है हमारे पास। यहाँ से हम इसका क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? मैंने यहाँ क्या लिखा है, एज द इंजन साइज गोज अप, देखिए ये इंजन साइज इंक्रीज हो रहा है। द प्राइस गोज अप, प्राइस भी आपकी इंक्रीज हो रही है। This indicates a positive direct correlation between these two variables. इन दो variables, ये variables हैं इंजन साइज और प्राइस, इसके दरमियान आपका positive direct correlation है। Engine size seems like a pretty good predictor of price since the regression line is almost a perfect diagonal line, right? देखिए ये हमारे पास मोस्टली पॉइंट इस पे कवर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये यहाँ से नहीं स्टार्ट हुई, यहाँ तक एग्जैक्ट नहीं गई, सारे पॉइंट्स इस पे नहीं आए। 100% तो पॉजिटिव नहीं है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव डायरेक्ट कोरिलेशन है। तो वी कैन एग्जामिन द कोरिलेशन बिटवीन इंजन साइज एंड प्राइस
and see it's approximately 0.98. अब यहाँ तो मैंने आगे लिख दिया कि इसमें 0.98 इसका रिलेशनशिप है, कोरिलेशन है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कैसे फाइंड आउट करें, कैसे हम देखें कि 0.98 है। उसका भी बहुत आसान तरीका है। यहाँ लिखिए आप DF, इंजन साइज और प्राइस में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, डॉट कोर। तो मैंने आपको पहले बताया है जो भी आपने लेने हैं वेरिएबल्स आप यहाँ लिखेंगे कोटेशन में, और 2 टाइम्स आपने 2 स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ लिखने हैं, 2 यहाँ लिखने हैं, डॉट कोर करके रन करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोरिलेशन। देखिए ये हमारे पास आ गया 0.98। इंजन साइज और इंजन साइज में तो 1 है, और यहाँ पे भी सेम प्राइस और प्राइस में तो 1 है, वो तो बिल्कुल ठीक होगा। हमें मालूम करना है इंजन साइज और प्राइस में, तो ये है 0.98 और मैंने यहाँ यही लिखा है कि अप्रोक्सीमेटली ये पॉजिटिव 1 है। तो इसका ये लीनियर, पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है। अब हम बात कर लेते हैं कि हाईवे माइलेज। हाईवे पे जब आपकी गाड़ी जाएगी तो उसमें और प्राइस में क्या होगा, तो यहाँ पे भी सेम रेग्रेशन प्लॉट मैंने बनाया। x इज इक्वल टू हाईवे माइलेज लिखा जो कि हमारा वेरिएबल का यानी कॉलम का नेम है। y पे मैंने प्राइस लिया, डाटा इज इक्वल टू df, ये जरूर लिखना है आपने। इसको हम जब रन करवाएंगे तो देखें एस्ट्रिक साइन आ गया, इट मीन्स कि ये प्रोसेस हो रहा है। अब ये प्रोसेस हो गया। यहाँ क्या है कि जैसे जैसे हमारी हाईवे माइलेज इंक्रीज होती है प्राइस आपकी डिक्रीज हो रही है। तो ये नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप है। इसमें लाइन आपकी स्ट्रेट है लेकिन 100% नीचे की तरफ नहीं आ रही है। तो इससे हम क्या नतीजा निकालते हैं, एज द हाईवे माइलेज गोज अप द प्राइस गोज डाउन। एक इंक्रीज हो रहा है वेरिएबल, दूसरा डिक्रीज हो रहा है। दिस इंडिकेट्स एन इनवर्स नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, राइट। सो हाईवे की जो माइलेज है कुड पोटेंशियली बी अ प्रिडिक्टर ऑफ प्राइस, ये नहीं है, could not होना चाहिए यहाँ पे। हाईवे माइलेज could not potentially be a predictor of price. We can examine the correlation between highway और price के इसके दरमियान -0.83। देखिए ये 100%, ये -1 नहीं है, नेगेटिव है, लेकिन किस हद तक कोरिलेशन है यहाँ पे मैंने लिख दिया 0.83। लेकिन कैसे मालूम हो कि ये -0.83 है, इसके लिए हमने हाईवे माइलेज और प्राइस, आप ऐसे लिखें, इसको रन करवाएं, इसका कोरिलेशन देखें, तो इसका कोरिलेशन आपके पास -0.83 आ गया, राइट। ओके, अब मैंने यहाँ क्या लिखा, एज द हाइट गोज अप द प्राइस इज स्टेबल। अब हमने ये एक और बनाया है, हाइट में और प्राइस में देखना है कि क्या रिलेशन है, हाइट ऑफ अ कार और प्राइस में क्या है। इसको जब मैंने रन करवाया तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए ऐसे आ गया कि जैसे अगर हमारी हाइट इंक्रीज हो रही है तो उससे प्राइस में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अगर ये यहाँ से स्टार्ट और ऊपर की तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है, यहाँ से अगर डाउनवर्ड आएगा तो ये नेगेटिव है। लेकिन ये ऐसे है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ मैंने लिखा है कि वी कैन एग्जामिन द कोरिलेशन बिटवीन हाइट एंड प्राइस एंड इट्स अप्रोक्सीमेटली -0.07। तो ये प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए इसका जो हम कोरिलेशन भी देख लेते हैं यही आएगा। तो ये कोई ज्यादा अच्छा इंडिकेटर नहीं है कि हाइट से हम प्राइस मालूम कर सकें कार की। तो हमने ये 3 वेरिएबल्स को एनालाइज किया, हाइट को एनालाइज किया हमने, उसके बाद हमने हाईवे माइलेज को देखा। हाईवे माइलेज से क्या हुआ, नेगेटिव रिलेशनशिप था, तो हमने कहा कि इंजन साइज जो है वो प्राइस को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। तो ये हमने अपने डाटा को एनालाइज किया स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद से, हमने कोरिलेशन देखा, हमने लीनियर रिलेशनशिप इसमें देखी। अब आपने इस तरह का सिनेरियो खुद बनाना है और मजीद इसके फीचर मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगी। मीनवाइल आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई क्वेश्चन है आप पूछिए, साथ में साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।